हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो के इस भाग में आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी भी स्टूडेंट्स की कोई समस्या होती है, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी हम अपने कॉन्सेप्ट पर मूव कर रहे हैं, वीडियो को बिना लेट किए हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और है कि वीडियो आपको बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तब आपको क्या करना पड़ा, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आप जब चीजों को देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ये नहीं है कि आपने 10 मिनट इस वीडियो से देख लिया, 10 मिनट उस क्लास से देख लिया, 20 मिनट उधर देख लिया, तो ऐसा नहीं होता। तब आपको चीजें कम समझ में आएंगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देख लिया। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, त्रिभुज का केंद्रक, यानी कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। ये सभी लोग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जहां तक केंद्रक की बात होती है, केंद्रक का एक और भी इसका नाम है, उसके बारे में भी उसको क्या बोला जाता है, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ठीक है। और एक तो नाम है ही इसका केंद्रक, इंग्लिश में इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है। अब केंद्रक हम कैसे निकालते हैं, केंद्रक कैसे ज्ञात होता है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं। पहला ये आपको केंद्रक मिल गया, यानी कि गुरुत्व केंद्र, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। दूसरा आपको क्या मिल जाएगा, सरकम सेंटर मिल जाएगा, परिकेंद्र मिल जाएगा, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। तीसरा आपको मिल जाएगा अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर, इसको लिख देते हैं सरकम सेंटर, और इन सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। अच्छा, एक और होता है, क्या होता है, लंब केंद्र, आर्थो सेंटर। इन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केंद्रक के बारे में डिस्कस करते हैं। केंद्रक क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। तो केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज के शीर्ष कोणों का अर्धक करने पर, त्रिभुज के शीर्ष कोणों का अर्धक करने पर, अर्धक का मतलब होता है आधा करने पर, इसके जो शीर्ष कोण हैं उनको जब हम आधा करेंगे तो जो प्राप्त माध्यिकाएं होती हैं, उन माध्यिकाएं आपस में जहां पर, जिस पॉइंट पर आपस में कट करेंगी, इंटरसेप्ट करेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष कोणों का अर्धक करने पर तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। इसे जी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चित्र में देखिएगा कि ये कोण है और इन कोणों का अर्धक करेंगे हम। अर्धक करने पर जो हमें माध्यिकाएं प्राप्त होती हैं, वो माध्यिका किस बिंदु पर कट कर रही है, वह उसका क्या होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। अब इस केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे उसको समझ लेते हैं। सपोज दैट इसके केंद्रक के निर्देशांक x, y मान लेते हैं हम। तो केंद्रक के निर्देशांक के लिए फार्मूला मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है, वो क्या होता है, x और y के निर्देशांक क्या होंगे। सपोज दैट इसके शीर्ष के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हैं, तो इसके गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये तो आपके केंद्रक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है।
तो अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष जिसके निर्देशांक है 3, -1 और बी के निर्देशांक है 7, 21 और केंद्रक के निर्देशांक 4, 7 हैं, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष यानी कि सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले फंडामेंटल तरीके से करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम ट्रिक को समझेंगे। फंडामेंटल तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले फिगर पर चलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। आपको त्रिभुज के 3 शीर्ष में से किन्हीं 2 शीर्ष के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, 3, -1 और 7, 21। उसके बाद में गुरुत्व केंद्र यानी कि केंद्रक के निर्देशांक आपको 4, 7 दे दिए गए हैं। अब आपको ज्ञात करना है कि जो पॉइंट सी है, जो तीसरा निर्देशांक है, जो तीसरा शीर्ष है, उसके निर्देशांक क्या होंगे। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तब आपको क्या करना है, फंडामेंटल तरीके में मैंने त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकलवाने का आपको फार्मूला बताया था, उसको लगाएंगे। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, x, y बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक के लिए फार्मूला। अब हम इसी फार्मूले को अप्लाई करके, ये बराबर आपके क्या है, केंद्रक का निर्देशांक यानी कि एक्स वाई, और केंद्रक इसमें क्या है, जी। तो जी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, जी के कोऑर्डिनेट्स आपको ऑलरेडी दिए गए, कितने, 4, 7। तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 7। अब x1 x2 में तो आपको x1 x2 के कोऑर्डिनेट दिए गए, x3 का कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, तो यहां से आप x3 का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेम इसी तरह से आपको y3 का कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। x, y के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 7, और इसको अब लिखेंगे x1 प्लस x2 कितना हो जाएगा, 3 + 7, ये कितना हो जाएगा, 3 + 7, x1 प्लस x2 प्लस x3 के कोऑर्डिनेट पता नहीं है, अपान 3। y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1 प्लस 21 प्लस y3/3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आपको। अब क्या करना है कि इसमें x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये है, और y क्या है, ये, और इसमें x क्या है, ये है, और y क्या है, ये। तो अभी क्या करेंगे, हम एक दूसरे को आपस में बराबर कर देते हैं। तो बराबर करने पर x वाला x के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 4 बराबर हो जाएगा 7, 3, 10 और प्लस x3, तो ये हो जाएगा 10 + x3/3 यानी 10 + x3/3। और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा आपका, 21 से 1 गया 20 और प्लस y3/3 बराबर किसके हो जाएगा, इस 7 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम x3 और y3 की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका शीर्ष हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर 10 + x3। तो यहां से x3 की वैल्यू निकल के आएगी 2, x3 की वैल्यू निकल के आएगी 2, और y3 की वैल्यू यहां पर रखेंगे 20 + y3 बराबर 7 या 21। तो y3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 21 - 20 यानी कि 1। तो इस तरह से जो आपके c कोऑर्डिनेट्स थे, c कोऑर्डिनेट्स के निर्देशांक थे x3 y3, और x3 y3 की वैल्यू क्या है, 2, 1। तो इस प्रकार हम कह पाएंगे कि जो त्रिभुज C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, 2, 1। ठीक है, ये जो तरीका था ये आपका फंडामेंटल तरीका है। अब हम इसी को शॉर्ट ट्रिक से किस तरह से कर सकते हैं उसको भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से कैसे आपको करना है वो भी समझ लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें दी हैं। कोऑर्डिनेट ए दिया है जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 1। कोऑर्डिनेट बी दिया है जिसके निर्देशांक है 7, 21। कोऑर्डिनेट सी हमको पता नहीं है, ये हमको निकालना है। और गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक आपको जी के निर्देशांक क्या दिए हैं, x, y यानी कि 4, 7। ठीक है, ये चीजें आपको पता है।
अब हमको क्या करना होता है कि जब गुरुत्व केंद्र निकालना होता है तब हाफ कर उसका 3 से भाग देते हैं, और जब गुरुत्व केंद्र हमें ऑलरेडी दिया है तो हम 3 से भाग नहीं देंगे, उस गुरुत्व केंद्र को क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके हम नए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्टेप 1, जी को, जी मैंने 60 में लिखा है, गुरुत्व केंद्र है ये, या केंद्रक, केंद्रक को 3 से गुणा कर नया निर्देशांक प्राप्त करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करके नया निर्देशांक प्राप्त करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो गुरुत्व केंद्र थे उसके कोऑर्डिनेट क्या थे 4,7, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसके नए जो निर्देशांक हैं वो क्या बन गए, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। यहां तक कोई दिक्कत है, 4 तिया 12 और 7 तिया 21। अब हमको क्या करना है, इस जी तक हमको ले जाना है चीजों को। तो हमें क्या करना है, जो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर इस x के बराबर ले जाना है। इस x की वैल्यू कितनी है, 12 है। और इसी तरह से जो y1 प्लस y2 प्लस y3, ये हमें बराबर किसके करना है, 21 के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपको एक कॉमन सी चीज, कॉमन सेंस यूज करना है। हमको x1 प्लस x2 की वैल्यू दी गई है और x3 निकालनी है। y1 प्लस y2 पता है हमको, y3 की वैल्यू ज्ञात करनी। तो अभी देखिएगा, इसको समझिएगा। x1 कितना है आपका 2, प्लस x2 कितना है 7, प्लस x3 बराबर 12। तो हम अब आप एक बात बताइए, 7 2 9 हो गया, तो 9 प्लस x3 बराबर 12। तो x3 बराबर कितना आ जाएगा, 12 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 3 12, यानी कि x3 की वैल्यू कितनी बची, 3। इसी तरह से इसमें y3 की वैल्यू क्या निकलेगी, y1 प्लस y2 कितना है 1 प्लस 21, 1 प्लस 21 प्लस y3 बराबर 21। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 21 प्लस 1 क्या हो जाएगा 22 प्लस y3 बराबर 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y3 बराबर 21 माइनस 22। तो y3 बराबर आ जाएगी आपकी वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3, -1। यही आपका सी का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को ट्रिक के माध्यम से इस तरह से करेंगे। इस प्रकार की ट्रिक को हम एक बार फिर से कोऑर्डिनेट्स को बदलकर अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेट्स चेंज करके मैंने क्या कर दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बदल करके कर दिए। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कर दिया 2,3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कर दिया 6,16, और गुरुत्व केंद्र यानी कि जी यानी कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कर दिए 3,7, और सी के कोऑर्डिनेट्स आपको ज्ञात करने। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, जो गुरुत्व केंद्र है उसका हम 3 गुना कर देते हैं। क्या करना है हमें, गुरुत्व केंद्र का 3 गुना करके हमको नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। वो क्या मिल जाएंगे, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, यानी कि 9,21 इसके नए निर्देशांक हमको प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, ये 9 बनाना है इसको किसी भी तरह से करके। तो अभी ये बताइए कि ये क्या है, x1 y1 और ये क्या है x2 y2। हमें ज्ञात करना है x3 y3। तो अभी x1 x2 को अगर आप योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर आना चाहिए किसके, 9 के, और y1 प्लस y2 प्लस y3 ये बराबर आना चाहिए 21 के। हमको x1 प्लस x2 दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जब हमने इनको ऐड किया तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 बराबर 8, यही प्राप्त हुआ। अब हमको क्या करना है, इस 8 को 9 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा इसमें। ये 1 ऐड किया तो यही तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया आपका, जो आपको ऐड करना पड़ेगा अलग से, वही उसका कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अच्छा यही काम आपको y में करना है। तो y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा, 3,6, 3 प्लस 6 प्लस y3 बराबर 21। तो 6 3 9,
और इस 9 को 21 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। ठीक है, इस 9 में 21 बनाने के लिए हमें 12 जोड़ना पड़ेगा, और यही जो 12 आपने अलग से इसमें ऐड किया है यही इसका y3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके जो नए निर्देशांक हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1,12। ठीक है, बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएंगे सी के, 1,12, और यही क्या है आपका x3y3। ठीक है, तो ट्रिक लगा करके आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में इसी तरह से सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे।